गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निपल पारेख फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गद अर्थात गद एंड पद दोनों में 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पद भाग का 3rd लेसन जिसका नाम है सवैया और जो कि रसकान के द्वारा रचित है, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उनके पद पढ़ने से पहले, सवैया पढ़ने से पहले हम जो रसखान कवि हैं, इन रसखान कवि का सामान्य परिचय और साहित्य परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके बेटा, तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर निकालिए आप और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 99 है, स्टार्ट करें। रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। कब हुआ था? 1548 में इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। अर्थात इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो रसखान नाम बाद में डला था, पहले जो इनका मूल नाम था वह क्या था? इब्राहिम, जो कि कहाँ पर रहने वाले बताए गए हैं? दिल्ली के आसपास, यानी कि उनका निश्चित स्थान का पता नहीं है कि निश्चित स्थान उन पर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन दिल्ली के आसपास कोई स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में आ बसे। सन 1628 के लगभग इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बेटा इसके अंदर तो आपको इतना सा ही दे रखा है, थोड़ा सा मैं विस्तारित रूप में इस चीज़ को आपको समझा देती हूँ रसखान से संबंधित। बेटा इसके अंदर जो है हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम, जो मैंने अभी बताया। उनका जन्म 1548 के आसपास मुग़ल बादशाह से संबंधित एक राजवंश के अंदर हुआ था और एक पठान परिवार के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उसके अंदर आपकी बुक में तो दे रखा है कि एक परिवार में हुआ था, इतना ही दे रखा है। दिल्ली के आसपास उनके परिवार के बारे में नहीं बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उनके परिवार और किस जगह हुआ था। तो मुग़ल शासन राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित था? दिल्ली के अंदर। मूलतः मुसलमान होते हुए भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे, यानी कि इनकी जो धर्म था, जाति थी, वह क्या थी? उनकी मॉमडन थे, मुसलमान थे। लेकिन कृष्ण भक्ति ने इनको इतना सम्मोहित किया, इतना उसके प्रति ये समर्पण के इनके भाव हो गए कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की स्मृति और उसमें ही लगा दिया। जबकि क्या थे? ये मॉमडन थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कृष्ण भक्ति से के प्रति इतने ज़्यादा अग्रसर हो गए, इतने ज़्यादा उसके अंदर व्याकुल हो गए कि इन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के अंदर ही लगा दिया। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विठल दास ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। बहुत अच्छे गुरु माने जाते थे उस समय विठल दास, वो उन्होंने इनको क्या बनाया था? अपना शिष्य बनाया था। कहते हैं उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। बेटा मान्यता है, लोग मानते हैं कि रसखान जो है, रसखान एक ऐसे कवि थे जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इनको क्या दिए थे? साक्षात दर्शन भी दिए थे। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं पे रहे। और जब श्री कृष्ण ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब इनको दर्शन दिए, तो जो स्थान ब्रजभूमि, वहीं पर ये इन्होंने आज अपना जो पूरा जीवन है वह उसी स्थान पर इन्होंने गुजार दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु भी मानी जाती है। सन 1628 के आसपास इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अर्थात 1628 के आसपास इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं बेटा। इनकी जो प्रमुख 2 रचनाएं मानी जाती है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति पर कविता और सवैये हैं। अर्थात 2 इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रेम वाटिका जिसमें प्रेम विषयक से संबंधित दोहे हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं, और दूसरा है सुजान रसखान जिसके अंदर कृष्ण भक्ति से संबंधित बहुत सारे सवैये, दोहे इत्यादि है। साहित्यिक परिचय बारे में जानकारी ले लेते हैं। रसखान की काव्य रचना का मूल विषय कृष्ण भक्ति। हम सब जानते हैं जो रसखान थे वह क्या थे? श्री कृष्ण के
अनंत भक्त थे और इन्होंने जितने भी दोहे, सवैये, कवित्व जो कुछ भी लिखा है वह किसको समर्पित करते हुए लिखा है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए लिखा है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण से संबंधित जो उनके समीप उनको लेकर जाए उस प्रत्येक वस्तु से उनका क्या है? आकर्षण है, या विशेष वस्तु से उनको क्या है? प्रेम है, जो कि श्री कृष्ण की तरफ उनको लेकर जाए। कृष्ण का रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएँ उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। अर्थात जो उन्होंने सवैये लिखे हैं, कविता इत्यादि जो लिखे हैं, इनका जो मूल विषय रहा है वह क्या रहा है? कृष्ण के जो रूप सौंदर्य का वर्णन, उनकी वेशभूषा का वर्णन, उनकी मुरली, उनकी मोर पंख और उनकी जो बाल क्रीड़ाएँ यानी कि बचपन की जो उन्होंने क्रीड़ाएँ की हैं, जो कि उन्होंने कार्य किए हैं बचपन के अंदर, वो समस्त इनके विषय का क्या रहा है? मूल आधार रहा है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तड़ाक आदि से अगाध प्रेम है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, प्रेम की प्रति पूर्ण रूप से तन्मयता, स्मरणता, भावुकता और तल्लीनता आदि देखने को हमें मिलती है। जब बेटा हम इनके पद पढ़ेंगे तो उन पदों के अंदर आपको पता चलेगा कि जो रसखान है, उन रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। उसके बाद में भाषा शैली के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत सिंपल भाषा शैली है और अधिकतर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही सरल और सुरमय भाषा है। उनकी भाषा में कहीं शब्दों का आडंबर नहीं है, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं है। विशेष बात क्या है? क्योंकि सिंपल सी साधारण सी भाषा में जो भी इनको बात कहनी है, साधारण सी भाषा में उन्होंने कह दी है। तो इनकी जो भाषा है उस भाषा में कहीं कोई आडंबर हमें देखने को नहीं मिलता है और न ही अलंकारों की भरमाता मिलते हैं अलंकार, लेकिन ये नहीं कि बहुत अधिक अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है, मुहावरों इत्यादि की वाणी को जो मुहावरे इत्यादि का प्रयोग किया है, जिसके कारण से जो उनकी वाणी है वह क्या हो गई है? अधिक मधुर और आकर्षित हो गई है। रसखान के काव्य जैसी सहजता और प्रभाव को कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित और सवैया तीनों छंदों में इनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रसखान जो है वह क्या है? रस की खान है, क्योंकि रसखान नाम क्या होता है? रस की खान। तो इनका जो नाम है, इसके नाम का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से इनके ऊपर क्या बैठता है? बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल सत्य बैठता है कि वास्तव में जो रसखान है वह रस की क्या है? खान है। ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। थोड़ा सा पाठ परिचय के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बेटा इसके अंदर पूर्ण रूप से 4 पद आपको दिए गए हैं। पहला जो पद है उसके अंदर जो रसखान कवि है वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है उस वस्तु के समीप रहना चाहते हैं, कि वह अगले जन्म में भी क्या करना चाहते हैं? इसी ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। चाहे उनको अगर ग्वाल का जन्म मिले यानी मनुष्य जीवन मिले तो वह ग्वाल बनकर कृष्ण जिन गायों को चराया करते थे, जो गायें लेकर जाते थे, वह ग्वालों के बीच में वह जन्म लेना चाहते हैं। अगर वह गोवर्धन पर्वत बने अगर वह पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ में उठाया था। यदि पक्षी का उनको जन्म मिले तो वह यमुना के तट पर जो कदम का वृक्ष है उस पर पक्षी बनकर रहना चाहते हैं। और इस तरह से कहने का अभिप्राय है, पहला जो सवैया है उसके अंदर बताया गया है कि रसखान कवि जो है वह कृष्ण से संबंधित जो भी उनकी वस्तु है, जिससे उनको प्रेम था और जिस स्थान पर वह बहुत अधिक रहे हैं, वह उस स्थान पर ही रहना चाहते हैं। दूसरा जो दोहा है उसके अंदर जो रसखान कवि हैं उन्होंने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनको उनकी क्या मिल जाए? उनकी कृष्ण की लाठी और कम्बल अगर प्राप्त हो जाए तो वह तीनों लोगों का जो राज्य है, तीनों लोगों का राज्य भी क्या कर देंगे? न्योछावर कर देंगे, अगर उनको भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल प्राप्त हो जाए। और इसके अलावा यदि कृष्ण की गायें चराने का सौभाग्य उनको मिल जाए तो वह क्या कर सकते हैं? सारा संसार का जितना भी सुख है उसका परित्याग कर सकते हैं। और यदि ब्रज के वन, महल, तालाब इत्यादि उनको देखने को मिल जाए तो सोने से बने हुए महलों का जो सुख है वह भी वह परित्याग करने के लिए तत्पर है।
आगे तीसरा जो सवैया है आपका, उसमें जो गोपियाँ हैं, एक गोपी है वह श्री कृष्ण से संबंधित सारे वेशभूषा, सारे रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर उसको जो बांसुरी है, अगर उसने उसको अपने होठों से लगाया, अधरों से लगाया, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यही बांसुरी है जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण से उसको दूर किया है। लास्ट चौथे सवैये के अंदर बताया गया है कि कृष्ण की बंसी धुन और मौन मुस्कान पर एक जो गोपी है पूर्ण रूप से मोहित हो चुकी है और अब उसको सिर्फ एक ही उसके मन में अभिलाषा है, कृष्ण के दर्शन की। तो ये बेटा उनका जीवन परिचय और ये था उनका, हमने जो पढ़ेंगे इनके जो पद, उन पद का थोड़ा सा सारांश। ओके बेटा, कल से हम इसके जो पद है वह पद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आपको आज क्या करना है होमवर्क के अंदर? यस, इस लेसन के जो कवि है रसखान, और रसखान का जीवन परिचय आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।